सभी मेरे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार। सत्यमेव जयते। मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स, टाटा नेक्सन, ये दोनों कार्स किनको नहीं लेनी चाहिए फ्रेंड्स, आज मैं इस बारे में बात करने वाला हूं। क्योंकि मेरे को ऑलरेडी पता है कि अक्टूबर के अंदर इन दोनों कार्स की बहुत ही अच्छी सेल होने वाली है। जहां तक मैं एस्टिमेट करके चल रहा हूं, 15 से 20 हजार दोनों ही कार्स बिकेंगी अक्टूबर के मंथ के अंदर। और दोनों कार्स के अंदर इतने ज्यादा वेरिएंट्स हैं, इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग चीजें हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। ये बहुत बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान आराम से कंफ्यूज हो सकता है। अलग अलग टाइप की आपको ट्रांसमिशंस दोनों कार्स के अंदर मिल रही हैं। पावर ट्रेन्स आपको कंफ्यूज कर देंगी कार की, कौन सी कार आपके लिए सही रहने वाली है। दोनों कार्स बहुत अच्छा बेनिफिट लेके गई है जीएसटी 2.0 के अंदर। रेट दोनों ही कार्स का बहुत डाउन आ गया है। तो फ्रेंड्स, सच्चाई को प्रधान रखते हुए आज मैं इन दोनों कार्स के बारे में बिल्कुल सच्चाई खोलने वाला हूँ। इस चैनल का फ्रेंड्स सोल मोटिव यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो पाए, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीर अपने घर पे बिल्कुल करेक्ट कार लेकर जा पाए, और साथ में बिल्कुल करेक्ट ट्रांसमिशन, करेक्ट इंजन ऑप्शन और करेक्ट वेरिएंट भी चुन के आप लोग लेकर जा पाए। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए स्क्रीनशॉट्स फ्लैश करे हैं किस तरीके से हम लोग काम करते हैं। क्योंकि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस चैनल के ऊपर किस तरीके से काम किया जाता है। एक फैमिली की तरह हम लोग सारे जुड़कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। तो चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक बटन और हाइप बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ये चीजें आपके लिए फ्री रहती हैं। और अगर आप अपनी कार के ऊपर बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ चाहते हैं, एक एक चीज के बारे में आप नॉलेज चाहते हैं, कार खरीदने से पहले ही आपको मिल जाए, फ्रॉम द टॉर्शन बीम टू द मैकफर्सन स्ट्रट्स टू द 1.2 4 सिलेंडर और 1.2 3 सिलेंडर टू द टर्बो, A to Z सारी चीजों से अगर आप वाकिफ होना चाहते हैं तो आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए फ्लैश किया है किस तरीके से हम लोग सपोर्ट करते हैं चैनल मेंबर्स को। और आपके नाम के साथ एक स्टार बैज भी जुड़ जाएगा। और चैनल की मेंबरशिप स्टार्ट होती है एज लो एज ₹59 से, जो कि आप ज्यादा प्रेफर करें एज कम्पेयर टू सुपर थैंक्स। क्योंकि सुपर थैंक्स से ऑलरेडी वो चीज कम रेट की ही है और मुझे काफी ज्यादा कनेक्टेड भी फील होता है आप लोगों के साथ अगर आप चैनल की मेंबरशिप लेते हैं। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले टाटा नेक्सॉन को ले लेते हैं। बहुत ही ह्यूज नंबर्स के अंदर ये वाली कार सेल करती है। और सच बोलने का बहुत लोग मादा रखते नहीं है, या तो लोगों को नॉलेज नहीं है, या जिन लोगों को नॉलेज है वो सच बताना नहीं चाहता किसी ना किसी कारणवश। तो इस चैनल का फ्रेंड सोल मोटिव यही है कि आप लोगों को हर तरफ से कवर किया जाए। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ, टाटा नेक्सन के अंदर आपको 4 ऑप्शंस मिल जाती है। इंजन की अगर मैं बात करता हूँ, इसके अंदर आपको 1.2 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन आ जाता है, जो TGDI नहीं रहता फ्रेंड्स, ये मल्टी पॉइंट इंजेक्शन टर्बो इंजन रहता है, जिसके अंदर 4 नहीं 3 सिलेंडर लगे हुए हैं। साथ में आपको CNG के अंदर टर्बो ऑप्शन आ जाती है, मतलब इसके CNG के अंदर भी आपको टर्बो चार्जर लगा हुआ मिल रहा है। तीसरी ऑप्शन फ्रेंड्स क्या आ जाती है, डीजल इंजन की। जो बड़ा इंजन है फ्रेंड्स, 1.5 लीटर का इंजन है, इसके अंदर आपको 4 सिलेंडर लगे हुए मिलते हैं। टॉर्क भी ज्यादा मिल जाती है आपको इसके अंदर, और पावर का एहसास भी ज्यादा होता है। चौथी कार है फ्रेंड्स टाटा नेक्सन EV। एज अ ब्रदर एडवाइस कर रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अपने फैमिली मेंबर को एडवाइस करूंगा उसी तरीके से ही मैं चैनल के ऊपर भी सबको एडवाइस करता हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपने टाटा नेक्सन लेनी है और अगर आपका पर्पस है कि कार की माइलेज ज्यादा निकलनी चाहिए, और बहुत से लोग क्या कर लेते हैं, उस टाइम के ऊपर वो लोग टाटा नेक्सन CNG की तरफ चले जाते हैं, जबकि उनको ये चीज पता नहीं होती है कि ये जो CNG वाली कार है इसके अंदर टर्बो चार्जर लगा हुआ है, जो एक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल टेक नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी उस कार के अंदर MPI टर्बो 3 सिलेंडर इंजन है, और इन सब चीजों का जो कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स, ये सारा चीजें कंबाइंड करके आपको बहुत अच्छी माइलेज नहीं देती हैं। और CNG कार लेने का फ्रेंड्स एक तरीके से पर्पस ही डिफीट हो जाएगा अगर उस कार की रियल टाइम माइलेज 15, 16, 17 आ रही है। तो इससे बेटर तो फ्रेंड्स यही वाली बात हो जाती है कि आप पेट्रोल वाली कार ले लें, मतलब टाटा नेक्सन पेट्रोल ले लें। उसकी भी फ्रेंड्स कंबाइंड माइलेज अराउंड 13, 14, 15 तो आई जाती है। तो 1-2 किलोमीटर के पीछे अगर आप इतने ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा देना चाह रहे हो, डिसीव होकर कि आपकी बहुत ज्यादा माइलेज निकल के आ जाएगी टाटा नेक्सन CNG की, तो फ्रेंड्स एक तरीके से आप बहुत ज्यादा मिसगाइड हो रहे हो। ये चीज आपको शोरूम वाले भी कभी नहीं बताएंगे, और मुझको नहीं लगता कि किसी चैनल के ऊपर भी ये चीज बताई जा रही होगी। ज्यादातर चैनल्स के ऊपर आप लोगों को मनोहर कहानियां ही सुनने को मिलेंगी, काम की बातें फ्रेंड्स आपको कम सुनने को मिलेंगी। हालांकि नेक्सन पेट्रोल में भी आपको इश्यू जरूर क्रिएट हो सकते हैं कल को, क्योंकि उसके अंदर भी फ्रेंड्स जो इंजन है वो 3 सिलेंडर इंजन है, MPI टर्बो। अब ये फ्रेंड्स मिलता जुलता इंजन है एक तरीके से XUV 3XO जैसा, क्योंकि उसके अंदर भी MPI टर्बो 3 सिलेंडर इंजन यूज हो रहा है। और फ्रेंड्स, अगर मैं आपको मैकेनिकल टर्म्स के अंदर बताऊं, ये एक तरीके से बहुत सक्सेसफुल टेक नहीं है। मतलब MPI इंजन के अंदर टर्बो चार्जर डाल के दे देना,
जस्ट टू इंक्रीज द टॉर्क एंड पावर, ये एक उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है। इट्स बेटर कि आप लोग प्रेफर करें TGDI इंजन। अब आप फ्रेंड्स खुद सोच के देखिए कि TGDI इंजन जो टाटा के पास भी अवेलेबल है और इवन महिंद्रा के पास भी अवेलेबल है, वो क्यों नहीं डाल के दे रहे टाटा नेक्सन पेट्रोल के अंदर या XUV 3XO MX1 के अंदर। वो अपनी ऊपर वाले वेरिएंट्स में दे रहे हैं, मतलब AX7L, AX7, AX5L के अंदर आपको TGDI इंजन मिल रहा है। और ऑन द अदर हैंड आपको टाटा नेक्सन के अंदर मिल ही नहीं रहा है, आपको टाटा कर्व लेनी पड़ेगी जिसके ऊपर के वेरिएंट्स के अंदर इन्होंने 1.2 लीटर का TGDI दे के दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स सिंपल लेमैन टर्म्स में अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ, अगर आपने टाटा नेक्सन लेनी है और आप बिल्कुल टेंशन फ्री चीजें चाहते हो कि 10-15 साल आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आप टाटा नेक्सन डीजल की तरफ जाए फ्रेंड्स। 4 सिलेंडर कार है, वो 1500 सीसी का इंजन है, अच्छा खासा बड़ा इंजन है, ट्यूनिंग भी अच्छी खासी इंजन की होके दी हुई है। तो अगर फ्रेंड्स आप इस चैनल के ऊपर आए हैं तो मेरा पर्पस यही रहेगा कि कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरा वीर डिसीव ना हो, क्योंकि आप ज्यादातर फ्रेंड्स जो कमेंट्स पढ़ते हो ना कि टाटा की बुराई करी जा रही है, टाटा अच्छा नहीं है, टाटा की सर्विस अच्छी नहीं है, टाटा की गाड़ियां बेकार हैं। आप एक बारी जो भी ऐसे कमेंट्स करते हैं ना फ्रेंड्स टाटा के पेज के ऊपर जाके, आप उन लोगों से एक बार जाके पूछना कि आपकी कार कौन सी है। वो आपको क्लियरली स्पेसिफाई करेंगे कि हमने टाटा नेक्सन पेट्रोल ली हुई है या टाटा नेक्सन CNG ली हुई है। अब फ्रेंड्स ट्रांसमिशन की बात कर लेता हूँ। अगर आप हिल एरियाज पर रहते हो तो फ्रेंड्स आप प्रेफर यही करना कि आप मैनुअल वाली कार लो, क्योंकि टाटा नेक्सन के ज्यादातर वेरिएंट्स के अंदर 6 AMT दे के दिया हुआ है, साथ में 7 DCA की भी ऑप्शन आ जाती है इसके एक आध वेरिएंट में। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर देता हूँ जिसके अंदर ये वाली ऑप्शन आ रही है। कार का रेट फ्रेंड्स काफी अच्छा है, इसका जो स्मार्ट वेरिएंट है वो अराउंड 7.4 लाख के आसपास से स्टार्ट हो रहा है। मैं आपको फ्लैश कर देता हूँ, आप देख सकते हो। हालांकि जो मेरा प्रेफर्ड वेरिएंट है डीजल का, मैं आपके आगे वो वाला भी फ्लैश कर देता हूँ, वो भी कुछ बहुत महंगा नहीं है, तो उसकी तरफ भी फ्रेंड्स आप रुक कर सकते हो और एटलीस्ट टेंशन फ्री तो रह सकते हो। अब फटाफट से फ्रॉन्क्स को भी लपेट लेते हैं फ्रेंड्स, किसके लिए कौन सी फ्रॉन्क्स सही रहने वाली है। अब फ्रॉन्क्स के अंदर भी कंफ्यूजनों की कमी नहीं है। बहुत से मेरे वीर क्या कर रहे हैं, सिर्फ रियर AC इवेंट की वजह से वो लोग टर्बो वाली फ्रॉन्क्स लेते जा रहे हैं। हाँ फ्रेंड्स, इसका जो टर्बो है वो बहुत बेहतरीन है, TGDI इसके अंदर दे के दिया हुआ है, 1.0 लीटर का TGDI इंजन है, बहुत बेहतरीन है। इसकी नेमिंग जो मारुति ने करी है एस टर्बो बूस्टर जेट इंजन करी है, लेकिन ये TGDI इंजन है, डायरेक्ट इंजेक्शन वाला इंजन है जो टर्बो चार्जर के साथ आ रहा है, बहुत बेहतरीन है। अराउंड 147 न्यूटन मीटर की टॉर्क ये आपको निकाल के दे देगा। अब फ्रेंड्स अगर आपका यूसेज सिटी के अंदर बहुत ज्यादा है और थोड़ा बहुत अगर आप हाईवे पे चले जाते हो ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो जाता है फ्रॉन्क सिग्मा 1.2 CNG वाली, जिसका रेट भी काफी अच्छा है। मैं स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा हूँ। एक्स शोरूम फ्रेंड्स मेरे हिसाब से अराउंड 7.5-8 लाख के बीच में होगा इसका, तो काफी बेहतरीन कार है फ्रेंड्स। ये आपको स्टेबल पावर देगी, लीनियर पावर का भी बहुत अच्छा एहसास आपको आएगा। ऑन द अदर हैंड अगर आपको ऑटोमेटिक वाली कार चाहिए और अगर आपने सिटी के अंदर ड्राइव करनी है तो आप AGS की तरफ जा सकते हैं फ्रेंड्स। AGS और कुछ भी नहीं है, जिस तरीके से नेक्सन के अंदर AMT है वो ही है फ्रेंड्स, ये AMT ही है ये। और यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो रहा है 4 सिलेंडर का, डुअल जेट डुअल VVT का, 113 न्यूटन मीटर टॉर्क का, साथ में AGS/AMT का, बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन है फ्रेंड्स। प्लेन एरियाज के ऊपर तो बहुत ही सक्षम कार रहने वाली है ये, क्योंकि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है इसके अंदर, आपको माइलेज भी बहुत अच्छी मिलेगी। सिटी के अंदर भी अगर आप AGS ले लेते हो तो अराउंड 19 के आसपास की आपको आराम से मिल जाएगी दोस्तों। अब फ्रेंड्स TGDI एक ऐसा इंजन है जो बहुत बेहतरीन है, क्योंकि डायरेक्ट इंजेक्शन इसके अंदर यूज करी जा रही है, वन ऑफ द बेस्ट इंजन है ये। और TGDI इंजन ही VW और स्कोडा की कार्स के अंदर भी यूज किया जाता है, लेकिन इस मारुति के TGDI को माइलेज के हिसाब से ट्यून किया गया है। जितनी भी माइलेज के हिसाब से ट्यून कर लिया गया हो, फिर भी 1.2 लीटर जो डुअल जेट डुअल VVT इंजन है उससे कम ही इसकी माइलेज निकल के आती है। पावर और थ्रस्ट तो फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा मिल जाएगी इस वाले इंजन के अंदर, और हाईवे के ऊपर आपको काफी ज्यादा कमांड भी महसूस होगी। हालांकि अगर आपका पर्पस सिर्फ ड्रिफ्ट रेसिंग करने का है या ड्रैग रेसिंग करने का है और कार भगाने का है अगर, तो फ्रेंड्स आप ले सकते हो टर्बो वाली कार, क्योंकि उसके और भी बहुत सारे कॉन्स हैं। मेंटेनेंस भी थोड़ी सी ज्यादा रहती है, यहाँ पर मारुति का फैक्टर है तो उतनी ज्यादा नहीं रहती है, लेकिन फिर भी 1.2 लीटर NA से ज्यादा ही रहेगी 1.0 TGDI इंजन की। तो फ्रेंड्स अगर आपका पर्पस कार भगाने का है, फन टू ड्राइव कार लेने का है, लेकिन बाकी सारी ब्रांड्स की जो फन टू ड्राइव कार्स हैं उनसे पॉकेट फ्रेंडली लेने का है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा कि आप 1.0 TGDI ले लो जो जेटा अल्फा या डेल्टा प्लस टर्बो के अंदर आ रहा है फ्रॉन्क्स के। लेकिन अगर आपको फैमिली पर्पस के लिए कार चाहिए, आपको स्टेबल कार चाहिए जो लीनियर पावर अच्छी खासी निकाल के दे और माइलेज भी ज्यादा हो, तो आप यहाँ पर 1.2 लीटर डेल्टा प्लस तक चले जाना।
और अगर आपको रियर एसी वेंट चाहिए ना फ्रेंड्स, तो आप फटाफट से बलेनो की तरफ मूव कर जाना। उसके जेटा और अल्फा वेरिएंट के अंदर आपको रियर एसी वेंट भी आ रहे हैं। इंजन बिल्कुल ही सेम है दोनों कार्स का। फ्रॉन्क्स की बात कर लो या बलेनो की बात कर लो, एक पैसे का भी फर्क नहीं है दोनों के इंजन में। दोनों कार्स के अंदर डुअल जेट डुअल वीवीटी 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आ रहा है। तो मिसगाइड मत हो जाना मनोरंजन कहानियां सुन के कहीं पे। साथ में अगर कैबिन स्पेस की भी बात कर लेता हूं ना, तो बलेनो और फ्रॉन्क्स के अंदर कैबिन स्पेस का उतना ही फर्क है जितना गगन और आसमान के अंदर फर्क होता है। और ऑन पेपर जो आपको थोड़ा बहुत फर्क लग रहा है फ्रॉन्क्स के अंदर, कि फ्रॉन्क्स बड़ी लग रही है आपको ब्रोशर में देखने से, तो वो क्लैडिंग्स का और रूफ रेलिंग्स का फर्क है और कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हिल्स के लिए एक ऑटोमेटिक कार लेनी है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सजेस्ट कर दूंगा कि आप टॉर्क कन्वर्टर फ्रॉन्क्स लीजिए। उसके अंदर आपको टर्बो इंजन भी मिल जाएगा, अराउंड 147 न्यूटन मीटर की टॉर्क भी मिल जाएगी। मतलब हिल के ऊपर आपको गाड़ी खींचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी एक और कार फ्रॉन्क्स जो मैं हिल्स के ऊपर ज्यादा प्रेफर करूंगा, 1.2 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पर मैं ना ही एजीएस प्रेफर करूंगा आप लोगों के लिए, ना ही मैं सीएनजी। और फ्रेंड्स, मेरी टीम ने मुझे ये भी इन्फॉर्म किया है कि जो हम फटाफट सेक्शन के अंदर कवर कर रहे हैं, बहुत से लोग उन चीजों के ऊपर 10-10, 15-15 मिनट की वीडियोस बना रहे हैं। तो मेरा रिप्लाई उनको फ्रेंड्स और कुछ भी नहीं था, अच्छी बात है बनाने दो, लेकिन यहाँ पर इस चैनल की लीक कुछ अलग है। आप सबको पता है अपना लेवल कुछ अलग है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं फटाफट न्यूज। स्कोडा ऑक्टेविया आरएस की प्री बुकिंग फ्रेंड्स स्टार्ट होने वाली है। इस कार की री एंट्री हुई है इंडिया के अंदर और इसकी जो री बुकिंग्स हैं वो अक्टूबर 6 से स्टार्ट होने वाली है। निसान टेरेनो की फ्रेंड्स मेरे पास और कुछ डिटेल्स आई हैं, साथ में स्पाई शॉट्स भी टीम हमारे लिए लेकर आई है। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो पूरी तरीके से कार कैमोफ्लाज्ड है। ये कार भी फ्रेंड्स फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको मिल जाएगी 2026 के। ये कार कंपीट करने वाली है क्रेटा के साथ, अपनी विक्टोरिस के साथ। अब ये एक और बहुत हैरत वाली न्यूज मैं आप सबको बताने वाला हूँ। बैंगलोर के अंदर एक नई टाइप की मुहिम चलाई जा रही है, जिसके अंदर जो भी आपका फाइन किया जाएगा वो बिल बोर्ड के ऊपर शो करेगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से करेगा। और जो भी वायोलेशन होने वाली है उसके ऊपर प्रॉपरली लिखा होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है PUCC हैज एक्सपायर्ड, मतलब पॉल्यूशन सर्टिफिकेट किसी भाई साहब का एक्सपायर हो गया था। और ये जो बिल बोर्ड सेटअप किया गया है उसकी लोकेशन भी मेरे पास आई हुई है, ट्रिनिटी सर्कल, जो एक प्रोमिनेंट ट्रांसपोर्ट हब है बैंगलोर के अंदर, और एक इंटरसेक्शन एरिया भी है, वहां पर ये वाला बोर्ड लगा दिया गया है। अब बैंगलोर की ही एक और मैं आपको खबर बता रहा हूँ। मेट्रोपॉलिटन सिटी तो बहुत बड़ी है वो, लेकिन उसकी भी हालत कुछ बहुत अच्छी नहीं है। काफी सारे पॉट होल्स उस सिटी के अंदर हैं और काफी ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में ये जगहें आ रही हैं। मेरे पास काफी दिनों से ये वाली इमेजेस मेरी टीम सेंड कर रही थी, मैं आज आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यहाँ तक कि लोग इस बारे में भी गाइड कर रहे हैं कि जो गड्ढों वाली सड़कें बैंगलोर के अंदर इतनी ज्यादा होती जा रही हैं, किस तरीके से उनके ऊपर कार चलानी है। मतलब एक तरीके से मैनुअल दिया जा रहा है, क्योंकि गड्ढे बहुत ही ज्यादा होते जा रहे हैं बैंगलोर के अंदर। चैनल के ऊपर फ्रेंड्स आपको और भी बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। महिंद्रा, टाटा, मारुति, हुंडई कार्स को लेकर आप जाकर विजिट कर सकते हो, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन और हाइप बटन को जरूर दबाएं। ये सब चीजें आपके लिए बिल्कुल फ्री हैं, हमारे लिए काफी ज्यादा मोटिवेटिंग हो जाती हैं ऐसे ही हार्डवर्क करने के लिए और ज्यादा। और अगर आप मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर वेलकम, बिल्कुल आप कर सकते हैं। इट स्टार्ट्स एज लो एज ₹59। कल मिलते हैं मेरे दोस्तों फिर से। जय हिंद, जय भारत एंड फुल सपोर्ट टू द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज।